जगह निंदाविल्या मेरा राजो भूमिका भूम्याला हे जनंदया भूमिका भूम्याला ये मेरा राजो माटी का माटिया तो माता रूता चंद की तू चाला डोली पिता उदय चंद की तुझे बेटोले मैं अविरल भाव विरति विज्ञान मेरा राजो गौ गंगा की थाती दृग पाला पांच में पांडावा। क्योंकि जो वो परम तत्व है वो शब्दातीत है, उसको नामों में आप नहीं प्रकार सकते। क्या उसे मैं शब्द बोलूं जो है शब्दों से बड़ा, क्या उसे मैं शब्द बोलूं जो है शब्दों से बड़ा, क्या उसे मैं नाम बोलूं जो है नामों से बड़ा, क्या उसे मैं नाम बोलूं जो है नामों से बड़ा। चल पड़ा बाटों में जब भी वो हमेशा देखता, चल पड़ा बाटों में जब भी वो हमेशा देखता, वो हमेशा देखता, क्या उसे मैं सत्य बोलूं जो है शब्दों से बड़ा, क्या उसे मैं नाम बोलूं जो है नामों से बड़ा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं देहरादून जिले के थानों कुडियाल गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ एक शख्सियत बैठी हुई हैं। आप भले इनके वेशभूषा से आपको लग रहा होगा कि कोई महात्मा हैं, मगर जो शख्स मेरे साथ इस समय बैठे हुए हैं रुद्रप्रयाग जनपद की भरदार पट्टी से हैं, मठियाना खाल सिलगांव के मूल रूप से रहने वाले हैं और शोधार्थी भी हैं। दर्शन शास्त्र में तमाम थीसिसों पे इस समय काम कर रहे हैं। मैं आज इनसे बातचीत करूंगा और अभी मात्र 23 से 24 वर्ष की उम्र है और तमाम जो भारतीय दर्शन है उसको लेकर के देश विदेशों में अपनी बात को रख रहे हैं। अब आज मैं इनसे क्यों बात कर रहा हूं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। मयंक पंवार जी मेरे साथ इस समय हैं। मयंक जी, पहले तो क्योंकि माँ भगवती मठियाना खाल से आप मूल रूप से आते हैं, रुद्रप्रयाग जनपद से आते हैं, जो वेशभूषा है इस युवा अवस्था में जीन्स और बिल्कुल स्किन टच शर्ट की आज हम कल्पना कर रहे हैं, मगर आपको देख करके कुछ एक अलग एहसास हो रहा है। जी नमस्कार सुनील जी आपको और आपके सभी तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम। पहाड़ी सफरनामा के सभी श्रोतागणों को हमारा प्रणाम है और हमारा सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में हम आने का और सभी अपनी मुल्क की अपने रिवाज अपना गाँव से जुड़ने को अवसर पुनः प्राप्त होना। आदरणीय वेशभूषा की आप बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि आप अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों को, हमारे क्या तो साहब ये पूर्वजों को पहनाओ चाहिए और ये पूर्वजों की संपदा है जिसके हमारा कर्तव्य है इसको अक्षुण्ण बनाए रखने का। जी पंवार जी, संस्कृति सभ्यता इन तमाम चीज़ों पे आज पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी बहस छिड़ी हुई है, मगर कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है वो एक विरासत है, उसे अक्षुण्ण रखना हमारा काम है। सबसे बड़ी जो दिक्कतें आज हो गई है व्यवसायीकरण को लेकर के, क्योंकि इस जो संस्कृति है एक गौरवमयी संस्कृति, इसका प्रचुर मात्रा में व्यवसायीकरण हो रहा है और उसके नतीजे तमाम आप टीवी चैनलों पे देख रहे हैं।
सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यदि हम देखें आज, आप जैसे कि आपने विदित किया कि सभी के द्वारा, सभी जनमानस के द्वारा संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार हो ही रहा है। पर संस्कृति मात्र कहने का या एक जुमला ना हो, यह एक मनोरंजन का साधन ना बने। जब भी हम संस्कृति की बात करें तो ये केवल एक मनोरंजन का साधन ना बने, ना कि या व्यवसाय का साधन बने। अपितु जब भी हम देखेंगे संस्कृति या संस्कार की गहराइयों को, तो संस्कृति बचती है संस्कारों से। और संस्कार, जब भी हम संस्कृति या संस्कार की बात करें तो हमारा मूल ध्यान मूल पर जाता है, अपने हमारी जहाँ से प्रारंभिक है, जहाँ से शुरुआत है। तो हम अपने मूल को बचाए रखें, हम अपनी शुरुआत को बचाए रखें। या केवल मनोरंजन का न साधन बने, चाहे हम आज पेनों को बात कर दें, चाहे हम आज किसी भी वेशभूषा की बात करें। जब आप संस्कृति की बात करते हो तो आपका ध्यान सभ्यता पर जाता है। सभ्यता का आशय कि वहाँ के किसी अमुक समुदाय का रहना, खाना पीना, उसकी जीवनचर्या, वो क्या कृषि करता है या किसी भी प्रकार से। तो यह केवल मनोरंजन का साधन ना बने। संस्कृति तभी जीवित रहेगी जब हमारे संस्कार जीवित रहेंगे, और साहब संस्कार तभी जीवित रहंदन जब जड़ जीवित रहंदी, जब हमारी शुरुआत जीवित रहंदी, मूल चीज जीवित रहंदी। साहब जी। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पंवार जी लंबे समय से कुडियाल गांव में निवास कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र पे तमाम शोध वो कर चुके हैं। उत्तराखंड के तमाम देवी देवताओं से संबंधित, यहाँ की कल्चर से संबंधित, संस्कृति से संबंधित तमाम विषयों को चाहे विश्व पटल हो उसमें रख रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी ज्ञात करवा रहे हैं। आज अगर मैं मुख्य रूप से जिस बात को रखना चाह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में दरबारों को लेकर एक बड़ी होड़ मची हुई है, एक बड़ा विषय छिड़ा हुआ है देव दरबारों को लेके। हालांकि मैंने पहले भी, मैं अपने हर खबर में कहता हूं कि आस्था को लेकर हमारा कोई भी प्रश्न नहीं है, कोई सवाल नहीं है। कोई किसी को किस रूप में मानता है, पूजता है, आराधना करता है, ये उसका अपना व्यक्तिगत एक संबंध है। क्योंकि पंवार जी भी स्वयं एक अवतार धारण करते हैं, माँ भगवती मठियाना देवी की उन पे असीम कृपा है। तो तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपने सुख दुख उनके पास रखते हैं, उनकी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान भी यहाँ पे होता है। पंवार जी, जैसे कि जो दिव्य दरबार की आज हम बात कर रहे हैं, तमाम दरबारों की बात कर रहे हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, उसको लेके क्या है विचार? क्योंकि हर बार कहा जाता है कि दरबारों पे अगर बात हो रही है तो सनातन जो परंपरा है उसको आप निशाने पे लिया जा रहा है। सुनील जी, जब भी हम बात करें, क्योंकि देखिए पहले, सबसे पहले हम सनातन की बात करना चाहेंगे, क्योंकि सनातन सनातन शब्दों से अतीत है, सनातन सत्य है। और जो सत्य है वो त्रिगुणातीत है, वो शब्दातीत है, जो था और रहेगा और है। सनातन पे एक सत्य को साथ हम जे तो बोल दें, एक जड़ को साथ, एक सच्चाई का साथ और सबका साथ होना। हमारे एक बोलिए एक बहुत मानस में एक बहुत प्यारी बात जो है, जिनके दम्भ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो आप यदि परम तत्व को जानना चाहते हैं, उस परम तत्व को आभास करना चाहते हैं, तो आप तत्व विज्ञान से करें। हमारे यहाँ साइंस है मेटाफिजिक्स। आप प्रमाण विज्ञान से, आप तत्व ज्ञान से, भगवान श्री कृष्ण जो है, गीता एक बहुत प्यारा दर्शन है, उसमें कहा गया है कि आप समस्त देवता जथ्याबे जिनको, अन्य देवगण जो हैं, आप जिस शक्ति को पूजते हैं, जिस भी आप ढूंगा चिन्ह पूजना, तो ढूंगा भी तुम्हारे हुए जाल। आप समझ पा रहे हैं? आप के कर्ण था चिन्ह पूजना, तो वे कर्ण भी तुम्हारे हुए जाल। एक आज मन की तो पूजन, तो मन की तुम्हारे हुए जान, तो देवता तो हुए नहीं। पर परमात्मा का, श्री कृष्ण का कहना है कि आप जो है मुझे तत्व रहस्य से जाना, तत्व ज्ञान से। तो तत्व ज्ञान से जानने का आशय यह है कि आप उसे अनंत अविनाशी कोटि ब्रह्म स्वरूप के आकार में जाने। जहाँ तक बात रहे आज की, हम देखदन दरबार हो चाहे कुछ भी हो, तो हमारे पहले क्या हो गढ़वाल में साहब, आप जान था कि टोपल पेरी हूँ अभी संबोधन गढ़वाली में कन चालू, तो हमारे एक बाखरा चरण चरण जो छे साहब टोपली चिपेरी हैं, और टोपली क्या सम्मान छो, हमारे दादा बाबुओं को सम्मान त्रिकोणिया टोपली होने छे। और जान अगर के माता बहनों पर परेशानी की, तो बाखरा चरण चरण माटा जान छा, और गारा समडत आई जवाबती और भलू गई जल। तो वो परम शक्ति थी, वो परम ऊर्जाएं थी। आज
हम इस विषय पर ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना कहेंगे कि आप उस देव शक्ति को परम तत्व से जानें, बस यही हम कहना चाहेंगे। नहीं, सवाल उस चीज़ का है क्योंकि देवी-देवता हर जगह हैं। अभी मैं किसी एक महंत जी से बातचीत कर रहा था, तो उनका कहना था कि जो देवी-देवता हैं, उनका वास पहाड़ों में है, यहाँ की कंदराओं में है, चाहे भगवान बद्री केदार हों, चाहे तमाम पंच केदार हों, बद्री हों, वो सारे पहाड़ों में हैं। आज व्यवसायीकरण इतना ज़्यादा हो चुका है कि इनको एक मूर्ति बना कर के मैदानी क्षेत्रों में अखाड़े खोले गए हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सुनील चौधरी जी, हम इस बात का भी आपका समर्थन करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि "ग्यों मावल गोण पे सिन", तो ऐसा भी नहीं है कि आप सभी जगह समान रूप से हों। हाँ, ये अवश्य है कि आप अपड़ा द्यो अपड़ा द्यब तोते जो ची जगह फिर ना नचावा या आप स्वाभाविक रूप से, हम ये विषय पर ज़्यादा नहीं, फिर से बोलूँ ज़्यादा नहीं बोल रहा, पर इतना ही हम अवश्य कहना चाहेंगे, उस परम शक्ति को आप हृदय भाव से जानें और आपन जनबत है कि द्यप्तों को वास हमारे पहाड़ मा ची, क्योंकि पहाड़ तो सब स्वाभिमान है। हमारे यख लोगों मा स्वाभिमान ची, यखा जनमानस मा जो च ज्ञान च, सहृदय भाव च, रस च, आनंद च। तो हमारे यहाँ तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति जो है ऊँचाई पर जाता है। हमारे देवता भी ऊँचे पर रहन हमारे यहाँ ना, शिखर का आशय ही यही है कि जब व्यक्ति सीख ले, जब पहाड़ों से सीख ले, जब सर्वोच्चता में जाए, तो देवता निशानी चिन देवता साहब हमारे पहाड़ों में चिन, बस ये नो कि बस व्यवसायीकरण ना हो, बस हमारा तो यही निवेदन जी, प्रार्थना भी जी। अच्छा पंवार जी, तमाम विदेशी लोग आपके पास आते हैं, आप उनके पास तमाम जो हमारा भारतीय दर्शन है, उसको रख रहे हैं। क्या कुछ इसमें सहजता है? कितनी इसमें कठिनाइयाँ हैं? जी। देखिए चौधरी जी, जब दर्शन की बात की जाए, दर्शन शास्त्र की जब भी हम बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो दर्शन शास्त्र बड़ा प्यारा विषय है और आज ये तो समस्त संसार या प्रकृति आप छिंदिया खड़ा डाला बोठा छिंदिया खड़ा या कण-कण छिंदिया खड़ा, ये तो दर्शन ही चो होणो। अभी हम छिन बैठा ये भी दर्शन होणो। तो पर किंतु जब हम अंतर तत्व की बात करते हैं, जब हम तत्व रहस्य की बात करते हैं, तो वहाँ हमारा संबंध जो है दर्शन से जुड़ जाता है प्रायः। हम कहने लगते हैं कि बेटा ये बड़ा व्यक्ति दार्शनिक है। तो हर वह व्यक्ति दार्शनिक है जो चिंतन तार्किक आधार पर, तार्किक आधार एवं आध्यात्मिक आधार पर अपने विचारों का सम्मिश्रण करे और साम्यता में पहुंचे। और जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं साहब, तो हमारा दृष्टिकोण जो है प्रायः आज अंतिम दृष्टिकोण जो है वो वेदांत पर जाता है। आदि शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित जो है, हम देखें अद्वैत में और ब्रह्म बादरायण का ब्रह्मसूत्र, तो हमारी वैसे यहाँ सत्य दर्शन है, न्याय दर्शन की आप बात करें, वैशेषिक दर्शन की बात करें, योग दर्शन की बात करें, तो हमारे यहाँ इन सभी दर्शनों में तत्व रहस्य की बात कही गई कि इनका आखिरी मुख्य उद्देश्य जो है निर्वाण प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, या आप कहें सुख और दुख के समरूप हो जाना, प्रेम करना, प्रीति करना उस अंतर तत्व से। जैसे अभी हमने आपको भी थे अभी चर्चा का दौरान कि उस रहस्य को तत्व के द्वारा जानना, उस सनातन को जो है उसको सत्य से जानना, उसे सहृदय से जानना, आप क्रमणा मनसा वाचस्य शाम्य हो जाना ही सबसे बड़ा दर्शन है जी। अच्छा पंवार जी, क्योंकि आपकी जो अभी एक उम्र है, मैं कह सकता हूँ आज के हिसाब से कि जन हम गढ़वाल में बोल ना कि खेलन और कूदने उम्र है। अब तेमा खेलन कूदन में कई प्रकार चीज अनिन, अध्ययन का काम आप कर रहे हैं, अध्यापन का काम आप कर रहे हैं, किस तरीके से ये संभव हो पाता है? आदरणीय, सबसे पहले तो हम अपने माँ-जी पिताजी को बारंबार प्रणाम कहेंगे और अपने पूर्वजों के संस्कारों को, इस सत्य सनातन परंपरा को हम प्रणाम करेंगे, बारंबार कोटिश दंडवत करना चाहेंगे और सेवा और आप जन विद्वानों का को साथ मिल दो और सीखों को साथ मिल दो साहब। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीखने का हमें सदैव से अविरल भाव से सीखने का प्रयास रहता है कि आप हर क्षण हर माध्यम से आप सीख सकते हैं, किसी भी आयाम से हो सकते हैं। हमारे माँ पिताजी के द्वारा हमें निरंतर आशीष प्राप्त होता रहता है और उनकी छत्र छाया है और अपने पूर्वजों की, अपना दादा दादी, अपना कुल देव देवता और ये पहाड़ को आशीर्वाद चाहिए, आप जन मानुष को आशीर्वाद चाहिए। और हमारा मुख्य प्रयास यही है कि सभी प्रीत से रहें, प्रेम से रहें और परोपकार की भावना से नित्य कार्य कर सकें।
अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब मैं यहाँ पहुँचा तो गाँव का एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे माहौल है, जो कि अक्सर दिखता है नहीं शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि शहरों की कहते हैं कि आबो-हवा में ही कुछ अलग रंग होता है। पहुँचते ही मैंने एक बहुत सुकून देने वाली चीज़ देखी, 2 गायें इन्होंने पाली हुई हैं, देहरादून में रहने के बावजूद भी गौ सेवा कर रहे हैं, जबकि हम देखें तो आज किस तरीके की गोवंश की स्थिति है, वो किसी से छुपी नहीं है। सिर्फ़ दूध अर्जन करने के पश्चात उन गोवंशियों को छोड़ दिया जा रहा है। देखिए सुनील जी, ये यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम सभी लोगों का। और उन तमाम प्रपंची हम कहेंगे कि जो भी बात करते हैं सनातन को बचाने की, आज आप हमारे यहाँ मीमांसा दर्शन है साहब, और मीमांसा दर्शन कर्मकांडीय दर्शन है, कर्मकांडीय शास्त्र है जो कर्मों पर बल देता है, जो कर्मों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। तो आपके साहब कर्म तभी बचेंगे साहब जब आपकी नींव बचेगी, संस्कृति या संस्कार तभी बचेंगे आप जब आपकी नींव, आपकी जड़ बच ले। अभी हमने आप चर्चा के दौरान यही हम कहना चाह रहे हैं कि जड़ को बचाओ। और सनातन की जब जब बात होती है तो गौ और गंगा कहीं नहीं, क्योंकि जब तक आप गौ और गंगा तक केंद्र बिंदु मानी रखला, तब तक आप सनातन की बात कर ही नहीं सकदन। जहाँ तक रहे दूध को सेवन कर उपभोग करने के पश्चात जो है आप गौवंश पर आप अत्याचार आप नित्य देख रहे हैं, तो ये बहुत सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और एक सबसे बड़ा ही दुर्भाग्य हम इसे कहेंगे, सभी सनातन जो अपने को सनातन वाली कहते हैं, या हम ही सनातनी, क्योंकि सत्य तभी तक बचेगा जब हमारी नींव बचेगी साहब। तो गाय की जब जब हम बात करते हैं तो गाय का तो उपमानीकरण किसी से हो नहीं सकता। हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में प्रमाण विज्ञान है उपमान, तो उपमान आप सरदृश्य उपमान गाय की आप किसी से नहीं कर सकते हैं। आप अन्य किसी भी वस्तु की उपमा कर सकते हैं, पर किंतु गास्तु मातृ न विद्यते, गाय की उपमा कभी नहीं हो सकती है। जब हम गौ कटिहार की बात करते हैं तो गौ को साहब, गौ को तो नौ ही पड़े गौ से, गौ मतलब गौ कटिहार। तो हमारे यहाँ गौड़ियों से पहले चोला चौका गौ छा सब चुप होता था, वो गाय से होता था। तो नींव बचनी आवश्यक है। और हम तो यही कहेंगे इसके प्रति हर व्यक्ति, हर व्यक्ति जब तक सचेत भावना न, देवता देवता भी हमारे तब तक जागृत चिन्ह, तब तक हमारी गौ चाहिए, मूल चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, अब एक वाद्य यंत्र भी मेरे सामने पे है। पंवार जी का गला बहुत ही मधुर गला है, और तकरीबन जो मेरी जानकारी है, तमाम जो वाद्य यंत्र हैं उनको भी बहुत बखूबी से बजाते हैं। मैं कुछ चंद लाइनें भी आपको सुनवाऊंगा पंवार जी के मुखारबिन से। पंवार साहब, क्योंकि संगीत के प्रेमी भी आप बहुत अच्छे हैं, मैं तमाम वीडियो में देखता रहता हूँ, चाहे हमारा ढोल हो, हुड़का हो, ढोलक हो, तबला हो, हारमोनियम हो, हर जो वाद्य यंत्र है उस पे आपके हाथ थिरकते ही थिरकते हैं। कुछ चंद लाइनें जरूर सुनना चाहेंगे। संगीत का यदि हम भाव देखें तो संगीत जो है समभाव को उपस्थित करता है, आपको सामान्य विनम्र बना देता है, आपकी वाणी, आपका हृदय, आपका विचार को साम्य बना देता है और उस अनंत शक्ति से जोड़ देता है। और जब हम गढ़ वाली वाद्य यंत्रों की बात करते हैं, चाहे ढोल हो, हमारा दमाव हो, तो वो यूँ कि एक शब्द ध्वनि का टंकार से साहब हमारे भीतर की जो अचेतन शक्ति, जो सबकॉन्शियस ऊर्जा है, जो वो डीएक्टिवेट मोड में है, वो भी एक्टिवेट हो जाती है। हम जागर की बात करें तो वो जागृत हुए जाने हमारी वो शक्ति, जब हम के देवतत्व है हमारे, एक बोलते कि ब्रह्म शब्द भी एक अपने में ब्रह्म है, एक शब्द भी एक अपने में नित्य है, अविरल नित्य भाव से विराजमान है। तो उस शब्द के माध्यम से जो है वह अमुक शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति, वो परम तत्व, वह परम ऊर्जा, सत्य ऊर्जा जो है, निरंतर अनंत शक्ति हृदय भाव में जागृत होना चाहिए। और हम एक सोनौर भी चला आपने एक पूरी गढ़वाल माँ भगवती सौजा की, जिन्हें आप अभी चर्चा करना, तो एक सौजा की जो बहुत प्यारी। बाबा उदय चंद की तू लाडूली, माता रुका मेड़ा के तू चा बेटोली, माता रुता चंद की तू चा लाडूली, पिता उदय चंद की तुझे बेटोले,
बाबा जिन दिन तको काले कुमो बाबा जिन दिन तक काली कुमो जय काली कुमो मसची ऋतु नि जाने ते काली कुमो म साखानी सुनेंदी जय काली कुमो मसची ऋतु नि जाने जय काली कुमो मसची साखानी जाने दी बाबा जिन दिन त्वक गोद्योला दी धन माजी उदिल त्वक गोद्योला दी अन्न बाबा जिन दिन त्वक गोद्योला दी धन माजिन दिन त्वक हाथ्योला दी अन्न भय जिन दिन त्वक डोंडिक कापड़ा भावे जिन दिन त्वक डबेना का गाना। तो ये एक प्रस्तुति थी माँ भगवती सहजा देवी को लेकर, जिनको कि रुद्रप्रयाग भरदार क्षेत्र में सौजा देवी कहा जाता है। और एक बड़ी बात ये है, जिस संगीत की आज हम बात कर रहे हैं, पंवार जी उस ऐसी विरासत से आते हैं। रुद्रप्रयाग एक ऐसी संगीत की विरासत है जहाँ से कि संगीत का उदय हुआ है, उत्पन्न हुआ है। देवर्षि नारद की वो धरती है, वहीं से पूरे विश्व को संगीत की सरगम मिली है। तो कहीं ना कहीं जो ये संगीत है हमारे दिलों में बसा हुआ है, हमारे मस्तिष्क में बसा हुआ है, और इसे हम अपना पैतृक ज्ञान ही कहेंगे। लोग तो आज संगीत को सीख रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मगर हमको ये पूर्वजों से मिल रखा है। कहीं ना कहीं रुद्रप्रयाग में संगीत की उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। स्कंद पुराण अनुसार आप यदि देखें चौधरी जी, तो सर्वप्रथम जो है शिवजी द्वारा नारद जी को संगीत की प्राप्ति हुई थी, और जिसमें कि शब्द नाद की ध्वनि और नाद संगीत का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, उस ब्रह्म अक्षर ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया गया, संगीत का बोध करवाया गया। और जब हम बात कर देना पड़ी लौकिक संगीत की, क्योंकि संगीत जो है लौकिक भाव की बात कर दें, जब हम लौकिक विरासत तत्व की बात कर दें, तो संगीत आप देखला कि हमारे जागर होना पंडो नाच होना, तो आप हमारे यहाँ मूल रूप से मूल को जगाने की कोशिश की गई है पहले से ही। तो हमारी बहुत अच्छी पारंपरिक जागर पवाड़ा चिकी, लेकिन संगीत की बात करता हूँ, जब से संगीत की बात कर दें तो हमारे बोले हुए कि पंडो नाच का पवाड़ा के रूप में, हे जगह निंदा वेला मेरा राजो भूमिका भूम्याला, ये जनंदया भूमिका भूम्याला, ये मेरा राजो माटी का माटिया। तो माटी की बात चुनी, मिट्टी की बात हो रही है मूल रूप से। ये द्रगा पाला लांदू लांदू आजा गदी का बैराठा, ये धनंजया लांदू आज मेरा लांदू आज सत्य नामी ध्वनि, सत्य को जगाने की हमारे यहाँ प्रयास की गई है। द्रगपाल लांदू लांदू आजा माटी का माटिया, ये जग निंदा वया आज मेरा राजो राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी व्यक्ति की बात हो रही है। जदो नामा लांदू मेरा राजो धर्माचारो ना, तो धर्म की बात हमारे यहाँ लौकिक रूप से की गई है, पारंपरिक रूप से ही धर्म की चली आ रही है। धर्म ते सत्य, सत्य ही धर्म है और अनंत है। मेरा राजो धर्माचारो ना, तू लांदो आजा पंचवनाम पांडवा, पहली सेवा लांदू लांदू आज गौगंगा की थाती, गौगंगा की थाती हमारे जगबिटिन नित्य गंगा अविरल भाव में, अविरल भाव विरति विज्ञान, मेरा राजो गौगंगा की थाती, दृग पाला पांच में पांडवा।